आजकल जैसा सभी को मालूम है लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में स्कूल भी बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है। स्कूल खुलने के बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। 15 मई तक तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बंद रहेंगे, स्कूल बाद में खुलेंगे, लेकिन फिलहाल स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दनकौर के SDRV कॉन्वेंट स्कूल के संचालक संदीप जैन जी। इनसे बात करेंगे लॉकडाउन में पढ़ाई की क्या व्यवस्था की जा रही है, स्कूल खुलने का क्या सिस्टम है, आगे किताब व स्टेशनरी कैसे उपलब्ध होंगी और स्कूल जब खुलेंगे जब सोशल डिस्टेंस का पालन किस तरह किया जाएगा। जी, जैसा आजकल एक खबर वायरल हो रही है फीस माफ़ी की, इसमें कुछ अभिभावक भी फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं 3 महीने की लोगों की फीस माफ़ की जाए, किसी से फीस माफ़ी के दौरान फीस ना मांगी जाए स्कूल की। तो आपका क्या कहना है इसमें संदीप जैन जी? जो आपने प्रश्न पूछा है कि फीस माफ़ी, अभी ना तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ना उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री ने, ना भारत सरकार ने किसी ने ये नहीं कहा है कि स्कूल की फीस किसी भी महीने की माफ़ होगी। उन्होंने कहा है कि आप लॉकडाउन के दौरान फीस ना मांगें, अगर मांगते हैं तो दबाव ना दें। गार्जियंस पर इस समय पैसे का अभाव है। आप केवल इकट्ठी फीस जो अप्रैल मई जून की जाती है ये इकट्ठी ना लें, ये टुकड़ों में लें। गार्जियंस के लिए राहत पैदा करी गई है, ये नहीं कहा है कि आप फीस बिल्कुल ना लें। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं स्कूलों में, ये जो DM का आदेश दिखाते हैं कि DM साहब का आदेश है, बहुत सारे लोगों ने हमारे टीचर से बात की कि ये न्यूज़ आपके DM साहब की देखिए 3 महीने की फीस माफ़ कर दी गई है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, DM साहब का कहीं कोई आदेश नहीं है। मैंने अभिभावकों से साफ साफ कहा है कि फीस एक दिन की भी माफ़ नहीं है। हमारे टीचर पढ़ाते हैं, हम टीचरों को पढ़ाने का वेतन देते हैं, तो फीस कहाँ से माफ़ हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस समय लॉकडाउन का दौरान है, इस समय लोगों के पास फंड नहीं है, आप एक एक महीने करके फीस ले लें और किसी पर नहीं है तो मत लें, दबाव ना बनाएं। मेरा स्कूल NGO का स्कूल है, वैसे ही घाटे में चलता है। उसके बाद हमें मार्च तक हमारा पिछला पैसा 20 लाख रुपया फीस का बाकी है। हमने DM साहब से परमिशन डाली है कि आप हमें पिछला पैसा मांगने की परमिशन दें। जो हम पे 20 लाख रुपया हमारा बच्चों पे बकाया है वो कई महीने का बकाया है। ये देहात क्षेत्र है, यहाँ फीस समय पर नहीं आती है, टीचर को सैलरी समय पर दी जाती है। मार्च तक की सैलरी मैं पूरी दे चुका हूँ टीचरों को, किसी का मेरे पास कोई बाकी नहीं है। ये कहाँ से आ गया पैसा? बिल्डिंग के लिए पैसा हम NGO से इकट्ठा करते हैं। जो टीचर का आता है हमारा पूरा आप अकाउंट से सारा देखिए बैलेंस शीट, हमें उल्टा घाटे में जाते हैं, 1 रुपया हमारे पास बचता नहीं है। बिल्डिंग के लिए हम सारा पैसा NGO से इकट्ठा करते हैं, लोगों से दान लेते हैं, उससे बिल्डिंग बनती है। हम बिल्डिंग फंड में 1 रुपया नहीं लेते, हम हर स्कूल की तरह पेनल्टी नहीं लेते। हमारे बच्चे जो 5-5, 6-6 महीने फीस जमा करते हैं, हम उनसे 5 रुपये, 1 रुपया भी हम पेनल्टी नहीं लेते। अच्छा, जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, उनकी क्या व्यवस्था है? ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ चालू हो गई हैं। जिस समय से लॉकडाउन है उस समय से ही चालू कर दी गई हैं। हमारा सारा स्टाफ सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक ऑनलाइन क्लास पढ़ाता है। ऑनलाइन क्लास आप देखिए रामीश रियान में किसी के नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो केवल नोट्स दे देते हैं बच्चों को कि आप इन्हें घर तैयार करिए। हमारे यहाँ पूरी क्लास चल रही है, हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक सही एक क्वेश्चन समझाया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए स्टेशनरी व किताब कैसे उपलब्ध की जा रही है? हाँ, एक समस्या ये है जो आपने पूछा, सही क्वेश्चन है कि जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें रजिस्टर भी चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने शासन से मांग की है। मैंने ट्वीट किया शिक्षा मंत्री जी को कि आप हमें स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए कोई 1 घंटे के लिए दुकान खुलवाने का निर्णय लें, ताकि हम जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए रजिस्टर, पेंसिल, पैमाना या जो भी डॉट पेन या बॉल पेन जिसकी आवश्यकता हो वो उसे उपलब्ध हो जाए। अच्छा, ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है खुलने की, लेकिन जब ये खुलेगा तो स्कूल खुलने का क्या सिस्टम होगा, सुरक्षा कैसे होगी, ये सोशल डिस्टेंस का पालन? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आपने बता दिया, ये बहुत सही सब्जेक्ट है। इसके बारे में हमारा पूरा मैनेजमेंट, जो हमारे गौशाला प्रबंधक हैं रजनीकांत अग्रवाल जी, राकेश जी अध्यक्ष हैं, मनीष जी कोषाध्यक्ष हैं,
और हमारे जो फाउंडर हैं, जो हमें बहुत सारे कंपनी दान दिलवाते हैं, शशि गर्ग जी हैं, उन सब से हमारी बातचीत चल रही है। वो भी इस पर चिंतित हैं कि जब स्कूल खुलेगा उस समय बच्चों का रश होगा, इकट्ठा आएंगे, तो सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे होगा। उसके बारे में हम एक गार्जियन से मीटिंग करने जा रहे हैं कि भी आप बच्चों को जो है अपने साधन से भेजिए, क्योंकि हमारे पास जो साधन है उसमें इकट्ठे होकर आएंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा। तो कुछ बच्चे हम बस में सीट छोड़ के बैठवाएंगे, कुछ गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ गार्जियन छोड़ के जाएंगे। यहाँ भी हम क्लासों में ऐसा ही करेंगे कि भी आप एक सीट छोड़ के एक सीट पर बैठें। पूरा स्कूल सैनिटाइजर करेंगे, डेली का पूरा कमरा सैनिटाइजर होगा। पूरी व्यवस्था इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अभिभावकों से क्या मांग है आपकी, गार्जियंस जो हैं स्टूडेंट्स के? अभिभावकों से केवल हमारा इतना कहना है कि भाई आप लोग वास्तव में दिक्कत में हैं, लेकिन स्कूल भी चूंकि कमाई का साधन नहीं है, स्कूल भी एक दिक्कत में ये है कि एनजीओ स्कूल चलाता है। आप हमें केवल सहयोग कर दीजिए। इस समय लॉकडाउन के दौरान जो इस समय सोशल डिस्टेंस है उसमें गार्जियंस को भी पालन करना पड़ेगा, और हमारा तो पूरा टीचर स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट इसके लिए पूरी तैयारी कर ही रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना न भूलें।